Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss about prostate cancer and their enzyme. First we will discuss about the prostate cancer. Prostate cancer is a cancer that occurs in the prostate. Prostate cancer वो कैंसर होता है जो कि हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होता है. ये मोस्ट प्रोबेबली जो होता है ये मेंस में देखा जाता है. द प्रोस्टेट इज़ ए स्मॉल वॉलनट शेप्ड ग्लैंड इन मेल्स. जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है एक वॉलनट शेप की एक ग्लैंड होती है जो कि मेल्स के अंदर प्रेजेंट रहती है. दैट प्रोड्यूस द सेमिनल फ्लूइड दैट नरिश एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म. ये क्या करती है, ये सेमिनल फ्लूइड जो होता है उसको प्रोड्यूस करती है. और जो सेमिनल फ्लूइड जो होता है ये किस में काम आता है, ये नरिशमेंट में काम आता है और वो नरिशमेंट करके स्पर्म को जो ट्रांसपोर्ट कर देता है. जैसे ये है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसने क्या किया, सेमिनल वेसिकल्स ने इसके जो होगा सेमिनल फ्लूइड जो होगा वो प्रोड्यूस किया. सेमिनल फ्लूइड क्या होगा, नरिश करेगा उस वाले पार्ट को और ये ट्रांसपोर्ट होके हमारा जो वो होता है टेस्टिस होता है उसमें आके ये इकट्ठा हो जाता है. नेक्स्ट वन, रिस्क फैक्टर एंड द कॉजेज ऑफ द प्रोस्टेट कैंसर. क्या क्या इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं. फर्स्ट वन, ओल्डर एज आफ्टर 50. प्रोस्टेट कैंसर कब अकर हो सकता है, अगर किसी पर्सन की जो एज है वो आफ्टर 50 हो रही है, मतलब वो 50 ईयर से अबव का हो रहा है, तो चांसेस होते हैं प्रोस्टेट कैंसर होने के. एंड द फैमिली हिस्ट्री ऑफ द प्रोस्टेट कैंसर. अगर किसी पर्सन की प्रोस्टेट कैंसर की फैमिली हिस्ट्री हो रही है तो फिर भी चांसेस है. एंड द ओबेसिटी. अगर कोई पर्सन जो है बहुत ज़्यादा ओबीज हो रहा है तो वो भी एक चांस हो सकता है. एंड द रेस, हायर रिस्क इन ब्लैक पीपल. अगर किसी पर्सन का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा डार्कर कलर है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा हाईली अमाउंट में मेलानिन प्रोड्यूस है, तो क्या होता है, उसको हायर चांसेस हो जाते हैं प्रोस्टेट कैंसर होने के. डीएनए चेंजेस की वजह से होता है. डीएनए में अगर म्यूटेशंस हो गए तो वही भी प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस रहते हैं. इंसिडेंस रेट, इंसिडेंस जो है वो मोर देन 1 मिलियन केसेस पर ईयर इन इंडिया. जो इंसिडेंस रेट देखा गया है इंडिया के अंदर, वहाँ पे देखा गया जो 1 मिलियन केसेस हैं वो पर ईयर आते हैं प्रोस्टेट कैंसर के. नेक्स्ट वन, साइन सिम्टम्स ऑफ द प्रोस्टेट कैंसर. अब प्रोस्टेट कैंसर के क्या साइन सिम्टम्स होते हैं. प्रोस्टेट कैंसर में कॉज नो साइन और सिम्टम्स इन इट्स अर्ली स्टेजेस. जो प्रोस्टेट कैंसर होता है इसके कोई साइन सिम्टम्स नहीं होते अगर ये अर्ली स्टेजेस में अगर प्रेजेंट है तो. प्रोस्टेट कैंसर दैट मोर एडवांस में कॉज साइन एंड सिम्टम्स सच एज. अगर ये कैंसर अर्ली स्टेज के बाद में हुआ, मतलब ये बहुत ज़्यादा एडवांस हो रहा है, सेकेंडरी स्टेज में आ रहा है, तो ये क्या करता है, साइन सिम्टम्स जो होते हैं ये प्रोड्यूस करता है. क्या क्या साइन सिम्टम्स होते हैं. ट्रबल यूरिनेटिंग. पर्सन जो होगा उसको यूरिनेशन में, मतलब जो वो वॉशरूम जाएगा उसको यूरिन पास करने में डिफ़िकल्टी होगी. डिक्रीज फोर्स इन द स्ट्रीम ऑफ यूरिन. उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगा उस टाइम पे जब फोर्सफुली उसको यूरिन करना पड़ेगा, और जब वो फोर्स लगा रहा होगा तो वो फोर्स जो होगा वो सही तरीके से नहीं लग पाएगा, क्योंकि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसमें कैंसर की वजह से ब्लॉकेज आ गया है. ब्लड इन द यूरिन. जब पर्सन जो होगा वो यूरिन को पास आउट करेगा तो उसमें ब्लड प्रोड्यूस होगा. ब्लड इन द सीमेन. अगर स्पर्म का एजैकुलेशन हो रहा है, सीमन आ रहा है, तो उसमें भी क्या आ सकता है, ब्लड आने के चांसेस रहते हैं. बोन पेन होगा पर्सन को. लूजिंग वेट विदाउट ट्राइंग. उसका जो पर्सन का वेट होगा वो कंटिन्यूस रिड्यूस होगा और वो एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी नहीं कर रहा होगा, उसके बाद में भी उसका पर्सन का वेट जो होगा वो लूज़ हो रहा होगा. इरेक्टाइल डिसफंक्शंस. इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या है, इसका जो पेनिस होता है उसका इरेक्शन में होने में प्रॉब्लम होती है. अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है तो उसका जो पेनाइल इरेक्शन होगा उस टाइम पे वो उसमें प्रॉब्लम आएगी. नेक्स्ट वन, कॉम्प्लिकेशन ऑफ द प्रोस्टेट कैंसर. अब कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं प्रोस्टेट कैंसर के. फर्स्ट वन, मेटास्टेसिस. ये किसी और ऑर्गन में पहुंच सकता है, मतलब जो भी इसके आसपास का एसोसिएटरी ऑर्गन है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन है वहाँ पे पहुंच सकता है. ब्लैडर में जा सकता है हमारे, ठीक है. और इसके पास में किडनी एसोसिएट करती हैं, वो उसमें भी इसमें मेटास्टेसिस हो सकती है. इनकॉन्टिनेंस यूरिन. इसमें पर्सन को इनकॉन्टिनेंस हो सकता है. इसमें क्या होगा, जो पर्सन का जो यूरिन होगा वो रुक जाएगा, मतलब वो जो यूरिन होगा वो सही तरीके से पास नहीं कर पाएगा, तो यूरिन क्या हो जाएगा, इनकॉन्टिनेंस हो जाएगा, मतलब ब्लैडर में यूरिन जो होगा वो रुक जाएगा. इरेक्टाइल डिसफंक्शन. पर्सन को जो प्रॉब्लम क्या होगी, वो इरेक्शन, जो पेनाइल इरेक्शन होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, वो नहीं हो पाएगा.
नेक्स्ट वन, मैनेजमेंट क्या करेंगे इसके लिए, एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी देते हैं। एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी में क्या होता है, ये आउटसाइड सोर्स से हम क्या करते हैं, आउटसाइड की तरफ से रेडिएशन थेरेपी प्रोवाइड करते हैं हम। इंटरनल रेडिएशन थेरेपी, एक पर्टिकुलर पार्ट में इनसाइड में जाके इसमें रेडिएशन थेरेपी प्रोवाइड किया जाता है। रेडियो फार्मास्यूटिकल थेरेपी, इसमें फार्मास्यूटिकल्स ड्रग्स जो होती हैं और रेडिएशन के साथ साथ वो ड्रग्स भी दी जाती हैं पर्टिकुलर पार्ट पे। मैन ट्रीटेड विद रेडिएशन थेरेपी फॉर प्रोस्टेट कैंसर हैव एन इंक्रीज रिस्क ऑफ हैविंग ब्लैडर और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर। अगर किसी पर्सन का जो कैंसर है वो जो प्रोस्टेट कैंसर है वो रेडिएशन थेरेपी के थ्रू ट्रीट किया गया तो उसको मेजर चांसेस हो जाते हैं किसके, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर होने के और ब्लैडर कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये उसके पास में ही जस्ट एसोसिएट करते हैं और जो इसमें कैंसर सेल्स होती है वो वहाँ पे जाके माइग्रेट कर जाती हैं तो उनमें मेटास्टेसिस कॉज होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट वन, पीएसए। पीएसए क्या होता है, पीएसए जो है ये प्रोस्टेट कैंसर जब होता है तो उसका ये एक एंजाइम होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का हमारे। तो पीएसए क्या है, पीएसए इज़ प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। इट इज़ एन एंजाइम नॉर्मली प्रोड्यूस बाय द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ द प्रोस्टेट। ये एक एंजाइम होता है जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। जो वहाँ पे ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड में वो उस एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं पीएसए को। इट इज़ प्रोड्यूस एट डिटेक्टेबल लेवल ओनली बाई प्रोस्टेट टिश्यू। ये एक डिटेक्टेबल लेवल पे प्रोड्यूस होता है, मतलब इसका डिटेक्शन होता है वो एक नॉर्मल लेवल पे प्रोड्यूस होता है। हम PSA इज़ नॉर्मली सीक्रेटेड आउटसाइड ऑफ द बॉडी इन यूरिन और सीमन। PSA जो एंजाइम होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंजाइम, ये क्या होता है, ये यूरिन और जब सीमन होता है उससे इजैकुलेट, जो सीमन जैसे इजैकुलेट हुआ उसमें जो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन है वो एक नॉर्मल लेवल पे फाइंड आउट होता है। इट यूज टू स्क्रीन फॉर प्रोस्टेट कैंसर। ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये कैंसर को टेस्ट करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए हम प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जो एंजाइम है उसको टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट वन, नॉर्मल लेवल ऑफ द PSA। अब प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंजाइम की क्या नॉर्मल लेवल है, अगर मेन जो है वो कितने ईयर का, 40 to 50 ईयर का है तो उसका जो नॉर्मल लेवल कितना होगा, 0 to 2.5 होगा। अगर एक पर्सन जो है वो 50 to 60 ईयर्स का है तो कितना नॉर्मल लेवल होगा उसका, 2.5 to 3.5 होगा। अगर 60 to 70 ईयर का जो पर्सन है उसका नॉर्मल लेवल कितना होता है, 3.5 to 4.5। और जो 70 to 80 ईयर का पर्सन है उसका जो नॉर्मल लेवल होगा वो 4.5 to 5.5 नॉर्मल लेवल होगा। नेक्स्ट वन, एसिड फॉस्फेटेज, इसको ACP भी बोलते हैं। एसिड फॉस्फेटेज क्या करता है हम, इट इज़ ए लाइजोसोमल एंजाइम दैट हाइड्रोलाइज ऑर्गेनिक फॉस्फेटेज एट एन एसिड pH। ये क्या होता है, एक ये लाइजोसोमिक प्रॉपर्टी रखता है, मतलब ये किसी भी चीज़ को इनगल्फ कर सकता है। अगर बॉडी के अंदर बैक्टीरिया, वायरस वगैरह ऐसा कोई भी चीज़ आ जाता है तो ये उसके क्या कर जाता है, उसको इनगल्फ करके ये खा जाता है। तो इसका क्या प्रॉपर्टी होता है, ये एक हाइड्रोलाइजेज ऑर्गेनिक फॉस्फेटेज एंजाइम होता है। इसका जो pH लेवल होता है वो कैसा होता है, एसिडिक लेवल का होता है। ऑल्दो द पोस्ट प्यूबर्टल प्रोस्टेटिक एपिथेलियल सेल कंटेन ए यूनिकली हाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिड फॉस्फेटेज। जो पोस्ट प्यूबर्टल स्टेज में जब जाते हैं पर्सन जाता है, एक मेल जाएगा तो वो क्या करेगा, उसका जो pH लेवल होगा वो कैसा रहता है, हमेशा एसिडिक pH रहता है। सेल्यूलर कंपोनेंट ऑफ बोन, स्प्लीन, किडनी, लिवर, इंटेस्टाइन एंड ब्लड ऑल्सो कंटेन दिस एंजाइम। जो हमारा बोन हो गया, स्प्लीन हो गया, किडनी हो गया, लिवर हो गया, इंटेस्टाइन हो गया और हमारा ब्लड जो होता है वो इस एंजाइम को हमेशा कंटेन करता है। कौन सा एंजाइम, एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम को। Prostatic acid phosphatase, also prostatic specific acid phosphatase is an enzyme produced by the prostate। ये क्या होता है, इसी एंजाइम को हम क्या और बोलते हैं, फॉस्फेटेज स्पेसिफिक प्रोस्टेटिक एंजाइम भी बोलते हैं। ये एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड द्वारा सीक्रेट होता है। जब ये प्रोस्टेट ग्लैंड द्वारा सीक्रेट होता है तो इसको क्या बोल दिया जाता है, प्रोस्टेटिक एसिड फॉस्फेटेज। अगर ये किसी और ऑर्गन के द्वारा सीक्रेट हो रहा है तो उसे क्या नॉर्मल बोलेंगे, एसिड फॉस्फेटेज। It may be found in increased amount in men who have prostate cancer or other disease। अगर इसका जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाता है नॉर्मल अमाउंट से तो फिर ये क्या पर्सन सफ़र कर रहा है, वो प्रोस्टेट कैंसर से जो है वो सफ़र कर रहा है।
नेक्स्ट वन, नॉर्मल लेवल ऑफ एसिड। इसका नॉर्मल लेवल क्या होता है? इन एडल्ट्स एंड एल्डरली पर्सन द नॉर्मल फाइंडिंग्स फॉर एसिड फॉस्फेटेज आर 0.13 टू 0.63 यूनिट पर लीटर। जो एसिड फॉस्फेटेज है इसका नॉर्मल लेवल कितना होगा? 0.13 से 0.63 लेवल होगा। नॉर्मल फाइंडिंग इन चिल्ड्रन कितना रहेगा? 8.6 से 12.6 यूनिट पर मिलीलीटर में रहता है। और न्यूबॉर्न्स का जो लेवल है वो कितना रहेगा? 10.4 टू 16.4 यूनिट पर मिलीलीटर में प्रेजेंट रहता है।